पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव नीलगिरी में एक पुरानी और जर्जर हवेली थी। गांव के लोग उस हवेली के पास से गुजरने में भी कतराते थे। कहा जाता था कि 60 साल पहले वहां एक मशहूर कठपुतली कलाकार दीनदयाल रहता था। दीनदयाल को अपनी कठपुतलियों से इतना लगाव था कि वह उनसे बातें करता था। एक रात दीनदयाल की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई और उसके बाद से ही वह हवेली शापित हो गई। लोग कहते थे कि रात के सन्नाटे में वहां से किसी के चलने और लकड़ी के टकराने की आवाजें आती हैं। आर्यन, जो एक यूट्यूबर था और डरावनी जगहों की वीडियो बनाता था, अपने 3 दोस्तों समीर, नेहा और कबीर के साथ उस हवेली में पहुंचा। उनका मकसद था उस खूनी पुतले की सच्चाई दुनिया को दिखाना जिसे लोग सिर्फ एक वहम मानते थे। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी सड्डन वाली गंध उनके नथुनों से टकराई। कबीर ने मजाक में कहा, लगता है दीनदयाल जी ने बरसों से कमरा साफ नहीं किया। लेकिन तभी छत से लटका हुआ एक झूमर अपने आप हिलने लगा। हवेली के तहखाने में उन्हें एक बक्सा मिला। जैसे ही समीर ने उस बक्से को खोला, सबकी चीख निकल गई। अंदर एक आदमकद पुतला बैठा था। उसकी आंखें कांच की नहीं बल्कि असली इंसान जैसी लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। पुतले के हाथ में एक छोटा सा नोट था जिस पर खून से लिखा था, जो मुझे जगाएगा वही मेरा अगला चेहरा बनेगा। कबीर ने इसे भी मजाक समझा और पुतले के सिर पर हाथ रखकर फोटो खिंचवाने लगा। उसने जैसे ही पुतले को छुआ, पुतले की उंगलियां हल्की सी हिलीं। रात के 2 बजे थे। सब अपने अपने कैमरों के साथ अलग अलग कमरों में थे। अचानक समीर के कमरे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। जब सब वहां पहुंचे तो समीर गायब था। फर्श पर सिर्फ उसके जूते पड्ढे थे और खून की एक लकीर तहखाने की तरफ जा रही थी। वे भागते हुए तहखाने में गए, जहां उन्होंने देखा कि वह पुतला अब बक्से में नहीं था। वह कुर्सी पर बैठा था और उसके हाथों में समीर की कलाई की घड़ी थी। पुतले के चेहरे की मुस्कान अब और भी गहरी हो गई थी। तभी अंधेरे में से एक आवाज आई, खिचक खिचक खिचक, जैसे लकड़ी के पैर जमीन पर घिसट रहे हों। वह पुतला अब चल रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक थी। एक एक करके कबीर और नेहा भी उस पुतले का शिकार बन गए। अब सिर्फ आर्यन बचा था। उसने देखा कि पुतला असल में दीनदयाल की आत्मा से वश में था। वह पुतला नहीं था, वह एक जीवित शैतान था जो इंसानी अंगों से खुद को पूरा कर रहा था। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और पास पड़े केरोसिन के डिब्बे को उस पुतले पर डाल दिया। पुतला उसकी तरफ झपटा। उसके लकड़ी के हाथ आर्यन के गले तक पहुंच चुके थे। आर्यन ने माचिस जलाई और चिल्लाया, अब तेरा खेल खत्म। पूरी हवेली आग की लपटों में घिर गई। पुतले के जलने की आवाज नहीं बल्कि किसी इंसान के चीखने की आवाजें आ रही थीं। आर्यन जैसे तैसे बाहर निकला, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो जलती हुई खिड़की पर वह पुतला अब भी खड़ा था। उसकी मुस्कान अभी भी वहीं थी। सुबह हुई। हवेली राख हो चुकी थी। पुलिस को वहां कोई लाश नहीं मिली, यहां तक कि आर्यन के दोस्तों का भी कोई सुराग नहीं मिला। आर्यन जब अपने घर लौटा और अपना कैमरा चेक किया तो उसमें एक आखिरी क्लिप रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें वह पुतला कैमरे की तरफ देखकर धीरे से बोला, मैं फिर आऊंगा। दोस्तों, अगर आपको यह खूनी पुतला की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली लगी हो तो इसे लाइक करना न भूलें। ऐसी ही और हॉरर और मिस्ट्री कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको भी अंधेरे में किसी के होने का एहसास होता है?